लो जी, पाकिस्तान हुआ टाटा का मोहताज। पाकिस्तान में चल रहे हैं टाटा के ट्रक। भारत को दुश्मन मानने वाला पाकिस्तान बिना भारत के नहीं चला पाएगा अपना काम। 18 सालों से भारत का गुणगान गा रहा है पाकिस्तान। 6 पीढ़ी ड्रोन देखकर दुनिया हैरान। भारत का ड्रोन देखकर अमेरिका बोला, ये कैसा हथियार बना डाला डीआरडीओ। डीआरडीओ के जलवे से तुर्की अमेरिका परेशान। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछले 18 सालों से टाटा के ट्रक पाकिस्तान में चल रहे हैं। इस चीज से पर्दा उठ चुका है और इस खबर के आने के बाद हर भारतवासी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी पाकिस्तान बिना भारत के कुछ करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान में भारत ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा भी भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा काम कर दिया गया है। भारत के डीआरडीओ ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे उस क्षेत्र में बने हुए नंबर 1 तुर्की को भी भारत अब पीछे छोड़ने की फिराक में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है पूरा मामला और क्या टाटा और डीआरडीओ की तरफ से कौन सा बड़ा तूफान ला दिया गया है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिख दें। दोस्तों, पाकिस्तान में टाटा की एंट्री कैसे हुई उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साउथ कोरियन कंपनी देव ग्रुप की स्थापना 1967 में हुई थी और इस ग्रुप के अंदर कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर गाड़ियां, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होती थी। भारत के अलावा एक टाइम पर साउथ कोरिया की कंपनी हर बड़े देश में अपनी गाड़ियां बेचती थी। 23 साल के बाद 1999 में देवो ग्रुप को दिवालिया घोषित कर दिया गया। इस ग्रुप का एक मेजर हिस्सा अमेरिका के जनरल मोटर्स ने खरीद लिया। इसके अलावा टाटा भी इस मौके का फायदा उठाने में लग गया और 2004 में टाटा की तरफ से भी देवो ग्रुप के कमर्शियल ट्रक बिजनेस को खरीद लिया गया। इसकी अच्छी बात यह है कि 2004 से ही टाटा देवो साउथ कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बन गई। टाटा देवो पिछले कई सालों से अपने ट्रक दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रही है। साल 2005 में पाकिस्तान की अफजल मोटर्स और टाटा देवो के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के तहत 2005 से ही अफजल मोटर्स टाटा देवो के ट्रक पाकिस्तान में भी असेंबल करती है। सबसे पहले इन ट्रक को साउथ कोरिया से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की अफजल मोटर्स इनको पाकिस्तान में ही असेंबल करती है। इससे आप इतना तो समझ गए होंगे कि पाकिस्तान में अब भी भारत की एक कंपनी मौजूद है जिसे भारत का ही मैनेजमेंट चलाता है और पाकिस्तान अभी भी भारत का मोहताज है। चाहे वो भारत से जितना भी पीछा छुड़ाए, लेकिन यहाँ पर उसे भारत की कहीं ना कहीं जरूरत पड़ ही जाती है और बिना भारत के पाकिस्तान का काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि पाकिस्तान में जो देवो बस चलती है वो भी क्या टाटा की तरफ से ही पाकिस्तान में भेजी जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। टाटा की तरफ से देवो बस की कमान उनके पास नहीं है। उसकी कमान एक साउथ कोरियन कंपनी के पास ही है। पिछले कुछ सालों से हमें देखने को मिला है कि टाटा देवो की मार्केट पर चाइनीज कंपनी ने काफी बड़ा कब्जा करके रखा हुआ है और जिस तरीके से पाकिस्तान में आर्थिक संकट चल रहा है उसके चलते हुए टाटा देवो की सेल्स कई गुना ज्यादा गिर चुकी है। लेकिन टाटा की तरफ से अभी भी साउथ कोरियन मार्केट में अपनी एक मजबूत पकड़ बना रखी है। टाटा की तरफ से साउथ कोरियन मार्केट में अपने ट्रक के 3 वेरिएंट लॉन्च किए जा रहे हैं और ये ट्रक 3, 4 और 5 टन के लोड कैपेसिटी के साथ आने वाले हैं। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले टाटा देवो की जानकारी थी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की तरफ, जिसमें हमें पता चलने वाला है कि डीआरडीओ की तरफ से एक बार फिर एक बड़ा कारनामा कर दिया गया है और एक ऐसा ड्रोन बनाकर तैयार कर दिया गया है जिसने तुर्की, जो कि दुनिया भर में बेहतरीन ड्रोन बनाया करता है, उसको भी भारत के डीआरडीओ ने पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए जानते हैं किस तरीके के ड्रोन का निर्माण भारत की तरफ से कर दिया गया। दोस्तों, अभी तक दुनिया को सिर्फ यही लगता था कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश ही आधुनिक तरीके का हथियार बना सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश के लिए ये कर पाना काफी दूर की बात है। लेकिन जब भारत ने अपने हथियार बनाने की काबिलियत दुनिया को दिखाई तो ये सभी देश भारत के हथियार के फैन बन चुके हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि भारत इतनी तेजी से तरक्की कैसे कर पा रहा है। इस समय खबर निकल कर आ रही है कि डीआरडीओ की तरफ से एक बहुत आधुनिक ड्रोन को बनाकर तैयार कर दिया गया और भारत के इस ड्रोन को देखने के बाद ड्रोन किंग कहे जाने वाले तुर्की ने भी भारत के सामने घुटने टेक दिए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि इस ड्रोन के माध्यम से भारत अपने दुश्मनों को पल भर में ध्वस्त कर देगा। भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से जब से इस ड्रोन पर काम शुरू किया गया है तब से ही हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि इस ड्रोन की काट इन दोनों देशों में से किसी के पास मौजूद नहीं। इसके साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने भारत के लिए एक रास्ता ये भी खोल दिया कि भारत को अब अमेरिका, तुर्की और इजराइल जैसे देशों के ड्रोन के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं।
भारत खुद अपने स्वदेशी ड्रोन के माध्यम से इन सभी देशों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है और विदेशों में भी भारत के ड्रोन बहुत जल्द दिखाई देने वाले हैं। जिस तरीके से डीआरडीओ की तरफ से काम किया जा रहा है, उसको देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में दुनिया भर में नंबर 1 बन जाएगा। ये बात किसी से नहीं छुपी कि भारत आए दिन नए नए हथियारों का निर्माण कर रहा है। इसी कड़ी में भारत की तरफ से अपने पहले स्टेल्थ 6th जनरेशन के मानव रहित विमान का निर्माण किया गया, जिसे ऑरा या घातक ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉम्बर अमेरिका के B-2 से काफी मिलता जुलता है। इसके अलावा भारत का ये ड्रोन लैंडिंग और टेक ऑफ बिना किसी सहायता से कर सकता है। इसकी सहायता से दुश्मन के ऊपर निशाना तो लगाया ही जा सकता है, लेकिन यहाँ पर आप इसकी सहायता से दुश्मनों के ऊपर बड़ी आसानी से नजर भी रख सकते हैं। इसको जो सबसे एडवांस फीचर होने वाला है वो इसका स्टेल्थ होना है। इसके अलावा इसमें कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है और इसमें लगने वाले ज्यादातर पार्ट भारत का स्वदेशी ही है। डीआरडीओ की तरफ से अभी इसके साइज, रेंज और वजन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसका वजन तकरीबन 15 टन के आसपास हो सकता है और इस ड्रोन के माध्यम से मिसाइल बम और भी आधुनिक हथियार दाग सकते हैं। इसको लेकर अब एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है और इसमें यह बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के पार्ट पर फरवरी महीने से ही काम शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी जाएगी और इससे ये पता चल रहा है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये ड्रोन बनकर पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। भारत का ये ड्रोन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि इस ड्रोन के माध्यम से ही भारत अपने पहले बम बरसाने वाले ड्रोन का निर्माण करने वाला है और इसके माध्यम से भारत अमेरिका, तुर्की और इजराइल जैसे देशों का मोहताज नहीं रहेगा और इन सभी देशों की आंखों से आंखें मिलाकर बात कर सकेगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस खबर के बाद तुर्की जैसे देशों की खटिया खड़ी हो जाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।